हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल्स। और आज हम इस टॉपिक में मेटल एंड नॉन मेटल्स की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले एक बात जो तुमको ध्यान में रखनी होगी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स को हम किसके अंडर क्लासिफाई करते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल किसके पार्ट हैं। ओके, ये यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएंगे यहाँ से क्वेश्चन, और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर तुम देखना, ठीक है। तो मैं बोल रही थी तुमसे कि मेटल नॉन मेटल्स को हम किसके अंडर क्लासिफाई करेंगे। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं वो क्या है, वो मैटर है। पूरा इवन कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर और एनर्जी से बना है। जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, पेंसिल, रबर, इवन योर मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप जिसमें तुम वीडियो देख रहे होगे, वो सब किससे बनी है? मैटर से बनी है। फिर हम मैटर को फर्दर क्लासीफाई करते हैं किस में? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होते हैं किस में? एलिमेंट और कंपाउंड्स, ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाता है मिक्सचर, ठीक है। और एलिमेंट का ही को जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हमें उसमें मिलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो अगर देखा जाए तो मेटल एंड नॉन मेटल्स किसके पार्ट हैं? एलिमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स हम अगर हमें हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है। ओके, तो आओ हम डिस्कस करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल की हैं बहुत सारी हैं, जिस जिस जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि ये मेटल है। जैसे किसी का शक्ल देख के पता लग जाता है कि अच्छा ये वही इंसान है, ठीक है। वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर अपीयरेंस। तो जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको तुम ऑब्ज़र्व कर सकते हो और जिसको तुम मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो मेटल अगर अगर है तो वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा? वो तुम्हारा सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। कैसा होगा? सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में। और इसके एग्जांपल्स तुम्हारे क्या हो गए? गोल्ड हो गए, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है। ओके, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, बट आई हैव मेंशन ओनली दोज दैट आर मेंशन्ड इन द बुक। ओके, बहुत सारे मेटल्स हैं। ओके, तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल की हैं वो क्या, वो अगर स्टेट में तुम्हें दिख रहा है कोई चीज़, अगर सॉलिड में है तो मेटल है। और फर्दर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको देख के हम पता करेंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज़ मेटल और नॉट। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल कैसा होना चाहिए? अगर वो मेटल है तो उसके पास मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, लस्चरस होना चाहिए, सोनरस होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो और हार्ड हो। ये चारों टर्म जो ऊपर लिखी है, मेलेबल, डक्टाइल, लस्चरस, सोनरस, ये तुम्हारे लिए हो सकता है नहीं हो। वैसे ये क्लास 8th में भी ये चैप्टर तुमने पढ़ा ही होगा। ओके, तो एक एक करके हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। आओ, जो मेलेबिलिटी होती है किसी भी मेटल की, वो क्या प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि तुम मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि तुम मेटल को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मेटल है तुम्हारे पास, तुम उसको बीट करके उसका थिन शीट बना लो। लाइक एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या हैं? मेलेबल मेटल्स हैं। और इसमें से सारे मेटल में से सबसे मोस्ट मेलेबल जो है वो कौन है? तुम्हारा सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, तो तुम्हारा सिल्वर है और गोल्ड है, ठीक है। डक्टिलिटी वैसी ही एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। डक्टिलिटी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी मेटल को जिसमें तुम मेटल को ड्रॉ कर सको, किसमें? थिन वायर्स में, ठीक है। वायर्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, ये मेटल होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको तुमने इसको ड्रॉ कर लिया वायर में। और एक जो बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मेटल की, जो ये है गोल्ड। गोल्ड जो है 1 ग्राम गोल्ड से तुम
2 किलोमीटर का वायर खींच सकते हो। कैन यू इमेजिन कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर ड्रॉ कर सकते हो। क्या ही कितनी डक्टाइल मेटल है गोल्ड। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, इवन जो हमारी मम्मी वगैरह होती हैं वो बहुत सारी ज्वेलरी के सामान पहनती हैं। ठीक है, वो जो इतना शेप और इतना शेप में गोल्ड अवेलेबल होता है ज्वेलरी में, वो क्यों, क्योंकि उसके पास डक्टिलिटी है। ठीक है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हर शेप में पहले तो वो ड्रॉ होगा वायर में, फिर इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड है। ओके, फिर एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो क्या है, सोनरस। सोनरस क्या है, अगर जो जब स्कूल होता है, स्कूल में जब पीरियड ओवर होता है तो क्या होता है कि जो माली अंकल होते हैं वो हैमर से किसी मेटल वाले ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक करते हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, जब उसको स्ट्राइक करोगे मेटल को तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर तुम्हारे घर जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो तो उसमें अगर तुम ज़रा सा भी कलछुल से मारोगे तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, ठीक है, एक बार करके देखना। और क्या प्रॉपर्टी है मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है लस्चरस। लस्चरस मीन्स क्या होता है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसका शाइनी सरफेस हो, मतलब चमकीला उसका सरफेस हो, चमक रहा हो। गोल्ड जो है वो कितना शाइनी होता है। ठीक है, जो गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरी होती हैं, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती हैं, वो चमकती रहती हैं, शाइनी सरफेस होता है उसका। ठीक है, तो मेटल को पहचानने के लिए क्या क्या कैसे पहचानोगे, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है तुम्हारे सराउंडिंग में जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, वो मेलेबल है, वो क्या है, मेलेबल है, वो डक्टाइल है। ठीक है, वो सोनरस है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो लस्चरस है, चमक रहा है। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुमने देखा होगा कि जितने भी यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, वो आइदर एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ठीक है, जो कढ़ाई होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, आयरन की होती है। हमारा जो कुकिंग प्रेशर होता है वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंडक्ट कर सकते हैं हीट कंडक्ट कर सकते हैं, तभी खाना पकेगा। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर ये दोनों ये जो वायर है इनके दोनों के बीच में अगर तुमने कोई मेटल रख दिया है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर और कॉपर है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर और कॉपर हैं। और भी हैं पर जो बेस्ट कंडक्टर हैं वो कौन है, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, पर इसके साथ जो और प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, जो हमने पढ़ा कि वो सॉलिड होगा, वो लस्चरस होगा, वो डक्टाइल होगा, वो सोनरस होगा, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री पढ़े हो तो एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा। कुछ एक्सेप्शन है जो वो मेटल हो के भी एक अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वो दिखा रहे हैं। ऐसे कौन से मेटल हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अक्सर चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ठीक है, कौन से एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमारा क्या है, मरकरी। जो मरकरी होता है फ्रेंड्स, वो मेटल तो है पर क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा हमारा एक एक्सेप्शन है क्या, गैलियम और सीजियम जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, जनरली मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और गैलियम और जो कैसियम है, सीजियम है, वो तुम्हारा पाम पे रखते ही पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, पाम पे रखते ही वो मेल्ट होना शुरू कर देते हैं। तो पूछता है ऐसा कौन सा मेटल है जो पाम पे रखते ही मेल्ट हो जाए, तो वो है गैलियम और
सीजियम। ओके, थर्ड हमारा जो एक्सेप्शन है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 2 तो एनसीईआरटी लाइन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, उनको तुम कट नहीं कर सकते हो नाइफ से। पर ये जो लिथियम है हमारा, जो सोडियम है और पोटेशियम है, इनको तुम नाइफ से भी कट कर सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इनका लिथियम, सोडियम और तुम्हारा पोटेशियम, ये कैसे हैं, दे आर सॉफ्ट एंड इवन कट विद द नाइफ। इनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और चौथा हमारा जो एक्सेप्शन है वो है मरकरी और लीड का जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हमने देखा था कि मेटल कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर जो मरकरी और लेड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। पहला हमारा एक्सेप्शन है मरकरी, दूसरा गैलियम और सीजियम, तीसरा हमारा एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल, और मरकरी और लेड जो है पुअर कंडक्टर है। ओके, अब एक ये देख लो, ये क्या है, तुम्हारा गैलियम है। गैलियम जो है वो पाम पे रखते ही पिघल जाता है, जैसे ही पाम पे रखोगे वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यों, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये तुम इस पिक्चर में देख रहे हो, ये क्या है, सोडियम है, जिसको नाइफ़ से भी कट हो सकता है, ठीक है, इतना सॉफ्ट है कि ये नाइफ़ से भी कट हो सकता है। जनरली मेटल ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो हार्ड होते हैं, उनको तुम नाइफ़ से नहीं काट सकते। पर जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, दे कैन इवन कट विद द नाइफ। ओके, ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की। अब कुछ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स तुम्हें दिखेगा तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो नॉन मेटल है। जो हमने अभी पीछे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी मेटल की, वो वैसी प्रॉपर्टी मेटल बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मेटल ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल शो कर रही थी बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मेटल कैसे होंगे, नॉन लस्टरस होंगे, वो चमकेंगे नहीं। वो कैसे होंगे, वो दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दो ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है गैशियस स्टेट, ठीक है। वो दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे या गैशियस में प्रेजेंट होंगे। वो डक्टाइल नहीं होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, ना ही वो मेलेबल होते हैं, मेलेबल भी नहीं होते हैं, तो हम उनको थिन शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और क्या एक्सेप्शन है, सोनरस नहीं होंगे। जो भी पुरानी प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल में देखी थी वो वैसी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल बिल्कुल शो नहीं करते हैं। ओके, ये देखो इसका स्टेट कैसा है, नॉन मेटल का स्टेट कैसा है, आइदर दे आर सॉलिड, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा गैशियस, ठीक है, वो लिक्विड में नहीं फॉर्म होते, आइदर दे आर सॉलिड और गैशियस इन नेचर। ओके, या तो वो सॉलिड होंगे या गैशियस नेचर में मिलेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिक्विड नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गैशियस है। ओके, गैशियस दो ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड और गैस फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखेंगे मेटल की। वो और क्या है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। और इसका जैसे कि हमने मेटल्स का एक्सेप्शन पढ़ा था, हम नॉन मेटल्स का भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले क्या है, हमारा क्या है, ब्रोमाइन है। हमने तुम्हें बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड में मिलेंगे या गैस फॉर्म में मिलेंगे, पर जो ब्रोमाइन है फ्रेंड्स वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्या है, ब्रोमाइन एक नॉन मेटल होके भी किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसका एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है पर लस्टरस है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपका DSSB में आया था। आयोडीन जो है नॉन मेटल है पर लस्टरस है नेचर में। ओके, थर्ड हमारा क्या है, कार्बन का एलोट्रोफ है ग्रेफाइट, जो कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या पढ़ा था, जो कार्बन होता है वो कार्बन जो है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पर जो कार्बन का एलोट्रोफ ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे जो पेंसिल होती है, जो उसका ब्लैक कलर का टिप होता है, ग्रे कलर का, वो क्या है, ग्रेफाइट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जनरली मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पर डायमंड ऐसा सब्सटेंस है या एलोट्रॉप है कार्बन का, जो
जिसका जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, ये कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल्स के हैं और हमने पहले डिस्कस कर चुका है जो मेटल्स के एक्सेप्शन थे। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना होगा, लर्न करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर एक ओवरव्यू दे दी हूँ मैं आपको। जो मेटल हैं वो किससे किससे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कौन मेटल किससे रिएक्ट करते हैं? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉलिड से भी रिएक्ट करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी से रिएक्ट करने के बाद हम पता लगा लेंगे, हमें एक एनालिसिस होगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, हम देखेंगे कि मेटल किससे किससे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की क्या है। ठीक है, टिल देन आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन कीजिए और जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान रखिए, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।